हेलो दोस्तों, मैं रिकेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के गुडविल चैप्टर के बारे में। तो गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए 3 मेथड है साझेदारी फॉर्म के लिए। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम लोग बारी बारी से प्रत्येक टॉपिक का फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। तो गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड दो तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अनुसार गुडविल निकालने का 2 विधि है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहले फॉर्मूला को समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अनुसार गुडविल निकालने की 2 विधि है। पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये फॉर्मूला है इसका। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? देखो, क्वेश्चन में 4-5 साल का लाभ दिया हुआ रहेगा, उस लाभ को जोड़ करके, जैसे मान लो कि सपोज कि 4 साल का लाभ दिया हुआ है, तो 4 साल का लाभ को जोड़ देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, उसका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। यानी एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट बराबर, फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितना साल का लाभ रहेगा जोड़ देंगे और उतना से डिवाइड कर देंगे। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो रह गया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बराबर, ये आपका प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, यानी गिवन इन द क्वेश्चन। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है आपका प्रश्न में हमेशा दिया हुआ रहेगा। चलो, एक मेथड ये हो गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला गुडविल बराबर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यह फॉर्मूला होता है। अब यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज फिर इसी तरह से क्वेश्चन में आपका दिया हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा 2 वर्ष के क्रय के आधार पर, 3 वर्ष के क्रय के आधार पर। तो ध्यान देना, क्रय के आधार पर से पहले जितना वर्ष लिखा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चाहे कोई भी मेथड अप्लाई हो, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हो या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, क्रय के आधार पर से पहले जितना वर्ष लिखा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखो, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो दिया हुआ रहेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। इसका फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या टोटल ऑफ प्रोडक्ट बाय टोटल वेट। ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना वहां निकल जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला क्वेश्चन में आपको जो है ना, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, कुछ साल रहेगा, यहाँ साल लिखेंगे कौन कौन साल दिया हुआ है। जैसे मान लो कि 3 साल दिया हुआ है, 3 साल लिखेंगे साल का नाम यहाँ, उसके बाद उस साल का प्रॉफिट लिख देंगे इस कॉलम में,
पहला तो ये लिख देंगे ईयर, उसके बाद प्रॉफिट, जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस, उसके बाद वेट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। अगर 4 साल का लाभ दिया हो तो 1 2 3 4, 3 साल का दिया हो तो 1 2 3, तो ये रहेगा वेट, वेट को यहाँ लिख देंगे। अब उसके बाद अगला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट करके प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब उसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई में क्या क्या फॉर्मूला है मेरा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का जो भी अमाउंट आएगा उसको टोटल कर लेंगे बाय टोटल वेट, वेट का टोटल कर लेंगे। तो प्रोडक्ट का टोटल में से वेट का टोटल डिवाइड करेंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब जहाँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ रहेगा, उस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और एक चीज़ समझ लेना, देखो गुडविल, हम लोग गुडविल चैप्टर में बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ेंगे, कौन फॉर्मूला कहाँ सेट होगा इसके लिए बढ़िया से समझना। देखो प्रथम पहला फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, अगर प्रश्न में ये लिखा हुआ रहा है औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर या औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर, तो औसत लाभ बोला है ना, औसत लाभ मतलब हो गया एवरेज प्रॉफिट, क्रय के आधार पर मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यानी अगर बोले औसत लाभ के क्रय के आधार पर तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब उसके बाद दूसरा फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब कहे भारित औसत लाभ के क्रय के आधार पर, भारित औसत लाभ यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो ध्यान देना, अगर कहता है औसत लाभ के क्रय के आधार पर तो पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर भारित औसत लाभ के क्रय के आधार पर कहता है तो दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 1। ख्याति के मूल्य की गणना 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्ष के क्रय के आधार पर करें। बोला है गुडविल निकालने के लिए, बोला है 5 वर्षों के औसत लाभ, यानी 5 साल दिया हुआ उसका औसत लाभ निकाल करके 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्ष के क्रय के आधार पर, औसत लाभ यानी हो गया एवरेज प्रॉफिट, और 4 वर्ष के क्रय के आधार पर 4 हो गया तो 4 हो गया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बोले थे क्रय के आधार पर, क्रय के आधार पर से पहले जितना वर्ष कहेगा ना उसको बोलेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो औसत लाभ और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, गुडविल बराबर सुपर एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करके। आगे बोला पिछले 5 वर्षों का लाभ इस प्रकार है, फर्स्ट ईयर में 40,000 का, 50,000, 60,000, 50,000 और 60,000, ये प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 5 साल का प्रॉफिट दिया, 5 साल का प्रॉफिट को जोड़ करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा। अब एवरेज प्रॉफिट आने के बाद उसको 4 से गुणा कर देंगे, गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। देखो इसका सोल्यूशन, देखो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। 1 तो यहाँ जो है हेडिंग क्लियर कर दो कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ख्याति की गणना हो गया। अब इसके नीचे फॉर्मूला लिख देंगे, गुडविल बराबर या उस फॉर्मूला को लिखेंगे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो औसत लाभ के 4 वर्ष के क्रय के आधार पर औसत लाभ का हो गया एवरेज प्रॉफिट, इनटू 4 वर्ष के क्रय के आधार पर तो 4 हो गया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चलो अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट में लाभ को जोड़ेंगे, 40,000, फिर 50,000, नेक्स्ट 60,000, फिर 50,000, ये 60,000। 5 साल का लाभ को ऊपर जोड़ दिए, अब 5 से डिवाइड कर देंगे। अब टोटल जोड़ने पर कितना हो जाएगा, देखो सबका 4 गो जीरो है ना, 4 गो जीरो लिख दो। अब संख्या 6 5 11, 11 6 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, 2,60,000 बटे 5, तो 5 का 25, 10 बचा, 5 दूना 10, 52,000 रुपया हो गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकल गया, नंबर ऑफ ईयर्स 4 दिया हुआ, 4 से गुना कर देंगे तो नाउ, यानी अब गुडविल बराबर
फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट है 52,000 इंटू, अब आपको जितना वर्ष के करे के आधार पर बोला है, करे के आधार पर जैसे यहाँ 4 वर्ष बोला तो 4 से गुना कर देंगे, तो 0, फिर 4 दूना 8, फिर 5 चौका 20, 2,08,000 रुपया हो गया। अब लास्ट में फाइनली इसका आंसर लिख देना, अतः इस प्रकार गुडविल बराबर रुपीज 2,80,000, 2,08,000। यहीं तक ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना 1 नंबर जैसा ही है। बोला निम्नलिखित दशाओं में पिछले 4 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 3 वर्ष के करे के आधार पर ख्याति की गणना करें। 4 वर्षों का औसत शुद्ध लाभ यानी एवरेज प्रॉफिट 3 वर्ष के करे के आधार पर, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। औसत शुद्ध लाभ यानी एवरेज प्रॉफिट 3 वर्ष के करे के आधार पर, तो 3 हो गया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। पिछले 4 वर्ष के लाभ और हानि थे, पहला साल 5,000 का प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर में 8,000 का प्रॉफिट, दूसरा साल तीसरा साल जो है 3,000 का लॉस, और चौथा साल 6,000 रुपया का प्रॉफिट। देखो इसमें क्या करना है, आपको प्रॉफिट सबको जोड़ देना। प्रॉफिट 5,000, 8,000 और 6,000, पहले प्रॉफिट को जोड़ देंगे, अब उसमें हानि को माइनस कर देंगे एवरेज प्रॉफिट निकालते समय। फिर यहाँ भी दूसरा नंबर सॉल्यूशन करते समय कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, या फिर इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह कम पड़ जाता है, इसको मिटा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, फिर हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल निकालेंगे। फिर नीचे फॉर्मूला लिख देंगे, गुडविल बराबर, यहाँ भी एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट बराबर, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला फिर लगाएंगे, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। आप टोटल प्रॉफिट लेंगे तो टोटल प्रॉफिट में देखो फर्स्ट ईयर में 5,000 का प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर में 8,000 का प्रॉफिट, थर्ड ईयर में लॉस हुआ, इसको रहने दो, अभी फिलहाल प्रॉफिट सबको जोड़ दो। चलो सारा प्रॉफिट जोड़ दिए, अब जितना भी लॉस है माइनस कर देंगे लास्ट में बाई 4 साल का लाभ हानि मिला करके 4 साल दिया, तो 4 साल से डिवाइड करेंगे, सबको जोड़ेंगे, लाभ और हानि मिला करके 4 साल का दिया है। अब ऊपर जोड़ने पर तो आपके पास 13, 13 6 19, 19,000 माइनस 3,000 बटे 4,000, 19 में 13 3 गया 16,000 बटे 4,000, तो 4,000 रुपया का हो गया एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोला 3 वर्ष के करे के आधार पर, तो 3 हो गया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो निकाल लेंगे। अब गुडविल, नाउ गुडविल बराबर फॉर्मूला कहता है सुपर प्रॉफिट, तो मान निकाले 4,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 दिया है, तो 12,000 रुपया गुडविल का वैल्यू। फिर फाइनली इसका आंसर क्लियर कर देंगे, अतः इस प्रकार गुडविल बराबर 12,000 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।